Good evening, friends. Welcome to PKJPSC and BPSC channel. So, अपना क्लास चल रहा था यूनिट 3 का. Okay, so we were doing unit 3 of our syllabus. और सिलेबस में है क्या क्या कलेक्शन ऑफ सॉलिड वेस्ट रिफ्यूज कलेक्शन सिस्टम. सो हमारा जो डिस्कशन था वो एक्चुअली कलेक्शन ऑफ सॉलिड वेस्ट और रिफ्यूज कलेक्शन सिस्टम का था. एंड विल ट्राई टू फिनिश दिस. और जो थोड़े मोड़े पार्ट है विल डू इट लिटिल लेटर ऑल्सो. एंड और कमर्शियल वेस्ट का भी इंट्रोडक्शन विल डू. एंड देन ट्रांसफर स्टेशन विल डू इन द नेक्स्ट क्लास. सो लेट्स स्टार्ट. बट बिफोर आई स्टार्ट मैं कुछ और डेफिनेशन बताना चाहता हूँ. पहले एक चीज याद रखिए, अगर आपको कोई बोले गार्बेज, गार्बेज का मतलब कचड़ा इन हिंदी. नॉट वेरी श्योर एग्जैक्ट मतलब कचड़ा है या नहीं, बट अगर इस पे पूछा जाए कि गार्बेज को में क्या इंक्लूड किया जाता है, तो याद रखिए गार्बेज में जो है बायोडिग्रेडेबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब जो अपने आप डिग्रेड हो जाए. ऑर्गेनिक वेस्ट है, ओके, ऑर्गेनिक वेस्ट इंक्लूड किया जाता है. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. That is what garbage is about. Garbage is about biodegradable organic waste. Okay, जैसे कि किचन से आपका सामान निकला, किचन से आप छिलके निकले, वेजिटेबल के छिलके निकले, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, होटल से निकला ये सब, राइट, रेस्टोरेंट से निकला, फूड आर्टिकल मतलब जो खाना बच गया, बर्बाद हुआ, वेजिटेबल का पील, छिलका, ये सारी चीज को गार्बेज में बोला जाता है. अगर दूसरा एक टर्म है जिसका नाम है रबिश. रबिश का मतलब जो कि एटलीस्ट यूजफुल नहीं है. इसको आप बायोडिग्रेड नहीं कर सकते, इसको आपको जलाना पड़ेगा. आपको यादर जलाना पड़ेगा या फिर रिसाइकिल करना पड़ेगा. जैसे जलाने के लिए, जैसे मे भी जलाने के लिए पेपर को जला सकते हैं, प्लास्टिक को जला सकते हैं, रिसाइकिल भी कर सकते हैं, राइट. हालांकि पेपर भी बायोडिग्रेडेबल होता है, बट स्टिल इसको रबिश में इंक्लूड किया गया. प्लास्टिक तो कभी भी बायोडिग्रेडेबल नहीं होगा. और पेपर, जो बायोडिग्रेडेबिलिटी पेपर की है वो बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए शायद इसको गार्बेज में नहीं इंक्लूड किया गया है. और टेक्सटाइल मतलब आपका कपड़ा वपड़ा, वो सारे भी चीज रबिश में आता है, ठीक है. तो ये सारे कंबस्टेबल है, मतलब इसको जला सकते हैं. और दूसरा जो होता है वो है इनकम्बस्टेबल, जिसको आप नहीं जला सकते. अब भाई कौन कौन सा चीज आप नहीं जला सकते हैं, तो सोचिए, बहुत आसान है. एक तो भाई ब्रोकन ग्लास हो गया. ग्लास को आप जला पाएंगे? नहीं जला पाएंगे. अगेन ऑब्वियसली ये याद रखिए, इन सब को हम रिसाइकिल तो कर ही सकते हैं. ब्रोकन ग्लास का भी रिसाइकिल किया जा सकता है. क्रॉकरी जो सेट होता है, क्रॉकरी सेट, इसको भी रिसाइकिल किया जा सकता है, लेकिन जलाया नहीं जा सकता है, ठीक है. मेटल, ये सारे जो लोग होते हैं रबिश के कैटेगरी में आते हैं. ये सारे जो है रबिश के कैटेगरी में आते हैं. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न. ओके, let me remove this or everything, and let's start. Just give me 1 second. Okay, yeah, so this is rubbish. I do not know how to. Just give me 1 second. Went to option, highlight, erase. Yeah, okay, thank you. Sorry for this delay. Okay, अब मैं आपको थोड़ा रिफ्यूज के बारे में बताना चाहता हूँ. रिफ्यूज का मतलब क्या है? रिफ्यूज है क्या? रिफ्यूज का मतलब नथिंग बट ये गार्बेज और आपका रबिश जो है, ये सारे रिफ्यूज में आते हैं. तो कितने तरह के रिफ्यूज हो सकते हैं? एक तो है हाउस रिफ्यूज. वेरी इंपॉर्टेंट, हाउस रिफ्यूज. आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन व्हाट इज हाउस रिफ्यूज. सिंपल, राइट, जो हाउस आपके हाउस से निकल रहा है. स्ट्रीट रिफ्यूज हो गया. और तीसरा जो रिफ्यूज होता है वो है ट्रेड रिफ्यूज. ओके, तो अभी हम लोग, अगर आप पीछे जाए तो हम लोग कर क्या रहे थे? कलेक्शन ऑफ सॉलिड वेस्ट एंड रिफ्यूज कलेक्शन सिस्टम. कैसे उसको कलेक्ट करेंगे? मोर एम क्या होता है म्युनिसिपैलिटी का, कि इसको कलेक्ट करके जो इतनी गंदगी है उसको कैसे हटाया जाए, उसको कहाँ रिसाइकिल किया जाए, जलाया जाए, लैंडफिल में डाला जाए, उन सब चीज को कहाँ से कलेक्शन किया जाए. तो हम लोग ने पढ़ा था प्राइमरी कलेक्शन और सेकेंडरी कलेक्शन, राइट.
देयर आर टू टाइप ऑफ यूजुअली कलेक्शंस, प्राइमरी कलेक्शन एंड सेकेंडरी कलेक्शन। थोड़ा सा और थोड़ा डेटा देखते हैं हम लोग। ओके, ये जो गार्बेज है या म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट है, इफ यू चेक दिस म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, इफ यू चेक दिस म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, जो सोसाइटी में ऑब्वियसली म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट कहां से आएगा, सोसाइटी से ही आएगा। ये डिपेंड करता है आपके लिविंग स्टैंडर्ड पे, कितना ज्यादा सॉलिड वेस्ट आप जनरेट कर रहे हैं, ये आपके लिविंग स्टैंडर्ड पे डिपेंड करता है। ठीक है, कि और भी बहुत सारे चीज पे डिपेंड करता है, कितना डिग्री ऑफ कमर्शियलाइजेशन हो गया। कमर्शियलाइजेशन का मतलब अगर आप गांव में देखें, अगर आप बिहार में रहते हैं किसी गांव में, तो वहां पे उतना ज्यादा म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि वहां लिविंग स्टैंडर्ड थोड़ा कम है। कमर्शियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, अदर फैक्टर्स जो है, अर्बनाइजेशन हो गया, मतलब अर्बनाइजेशन वहां कम हुआ है। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन वहां कम हुआ, इंडस्ट्री नहीं है, जिसके कारण गांव में थोड़ा सा कम होता है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, लेकिन आजकल तो वो भी बहुत ज्यादा जनरेट करने लगे। ठीक है, अगर आप एग्जांपल देखें, एवरेज पर कैपिटा डेली यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए का देखते हैं, 2.8 किलोग्राम होता है, जबकि इंडिया का हर मतलब एक आदमी अराउंड 2.8 किलोग्राम वेस्ट जनरेट कर रहा है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। ये थोड़ा कब का है डेटा एग्जैक्टली आई डोंट नो, बट इवन जस्ट आई वांट टू डू ए कंपैरिजन। इंडिया का अगर आप देखें तो 0.5 किलोग्राम हम लोग जनरेट करते हैं। तो ऑब्वियसली अमेरिका में क्यों ज्यादा जनरेट होता है वेस्ट? द आइडिया इज क्योंकि वहां कमर्शलाइजेशन ज्यादा है, अर्बनाइजेशन ज्यादा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा है, राइट? So this is very important thing. Okay, so ये थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन देना चाहता था, क्योंकि मेरे को लगा ये इम्पोर्टेंट है। जो संतोष कुमार गर्ग का बुक है उसमें उसको आप ठीक से पढ़िए, ये सारे इंफॉर्मेशन उसमें दिए हुए। ओके, आई कीप इट अपडेटिंग थिंग। ओके, तो ये रिफ्यूज हम लोग क्या पढ़ रहे थे, रिफ्यूज के बारे में। तो रिफ्यूज के बारे में अगर आप पढ़ रहे थे, तो उसके बाद हमने पढ़ा था कलेक्शन ऑफ सॉलिड वेस्ट पिछली क्लासेस में, सॉलिड वेस्ट को कैसे कलेक्ट करें, फिर जनरल प्रिंसिपल क्या है वेस्ट कलेक्शन का। ठीक है, प्राइमरी कलेक्शन क्या होता है, सेकेंडरी कलेक्शन क्या होता है, और दिस फ्लो चार्ट पढ़ा था हमने। और प्राइमरी कलेक्शन का लोकेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन और प्राइमरी कलेक्शन क्या है, कॉम्पैक्टर क्या है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज कॉम्पैक्टर, कॉम्पैक्टर क्या होता है, ये सारे चीज हमने लास्ट क्लास में देखी थी। व्हीकल एंड इक्विपमेंट फॉर प्राइमरी कलेक्शन, ट्राईसाइक्लिक एंड हाइड्रोलिक टिपिंग कंटेनर, फिर लाइट कमर्शियल व्हीकल विथ हाइड्रोलिक टिपिंग कंटेनर। स्टाफ, ऑब्वियसली जब कलेक्ट कर रहे हैं तो स्टाफ को क्या क्या आप देंगे, स्टाफ क्या क्या पहनेगा, स्टाफ को सेफ्टी इक्विपमेंट क्या क्या दिया जाएगा। हालांकि इंडिया में कोई सेफ्टी इक्विपमेंट दिया नहीं जाता है, बट स्टिल दीज आर द रूल। ओके, सो रोल ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर का क्या रोल होता है प्राइमरी वेस्ट कलेक्शन में, दिस आर द रोल। तो रिफ्यूज कलेक्शन सिस्टम आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, हाउस रिफ्यूज होता है, स्ट्रीट रिफ्यूज होता है, ट्रेड रिफ्यूज होता है। तो हमने अभी पुराने क्लासेस में प्राइमरी स्टोरेज के बारे में बात किया, अब प्राइमरी कलेक्शन के बारे में बात किया। तो रिमेंबर दिस थिंग, प्राइमरी कलेक्शन इज ऑलवेज गुड, बिकॉज आप डायरेक्टली आप कलेक्ट कर रहे हैं घर से, राइट? इसलिए प्राइमरी कलेक्शन इज ऑलवेज वेरी वेरी गुड, इट्स एक्चुअली गुड। बट सेकेंडरी कलेक्शन इज ऑल्सो नेसेसरी। तो सेकेंडरी स्टोरेज, अब सेकेंडरी कलेक्शन का मतलब आप समझ रहे हैं, राइट? ये आपका घर है, कोई बंदा नहीं आ रहा है, कोई गाड़ी नहीं आ रही है, आपके म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी नहीं आ रही है आपके घर पे आपका वेस्ट लेने के लिए। आपका वेस्ट, आपका एम क्या है, आपको वेस्ट को एक सेकेंडरी कलेक्शन, सेकेंडरी स्टोरेज जगह होगा, वहां पे आपको डालना है। ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज और कलेक्शन, और यहां से फिर ये ट्रांसपोर्ट होता है, राइट? यहां से फिर ट्रांसपोर्ट होता है जहां भी ट्रांसपोर्ट होना होता है, मतलब रिसाइकलेबल में, लैंडफिल में, जहां भी होता है। ओके, और यहां से यहां तक कैसे जाता है डिपेंड अपॉन ऑब्वियसली छोटे छोटे व्हीकल होते हैं, जैसे कार्ट्स, ट्राईसाइकिल, ऑटो रिक्शा, एटीसी। ओके, ये ऑलवेज एडवाइज किया गया है कि आप सिंक्रोनाइज प्राइमरी कलेक्शन एंड सेकेंडरी कलेक्शन करें, राइट? मतलब सिंक्रोनाइज वे में करें कि मान लो प्राइमरी कलेक्शन आप कर रहे हैं, ओके, प्राइमरी कलेक्शन घर से कर रहे हैं, और फिर उस चीज को आप सेकेंडरी कलेक्शन में डाल रहे हैं, लेकिन ये भर गया, राइट? ये सारा भर गया, और फिर से बार बार आप लाते जा रहे हैं और इसमें डालते जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये फैल जाएगा। इसलिए आपने देखा भी होगा कि आपका जो ये वेस्ट है इधर उधर फैला हुआ रहता है,
So this is not supposed to be done like this. It's like a primary synchronize कि मतलब अब यहाँ से empty हो गया तब भाई हम प्राइमरी कलेक्शन शुरू करें और फिर यहाँ पे डालें, empty हो गया एंड देन प्राइमरी कलेक्शन शुरू करें और फिर डालें. So this is the aim. This should be the aim. Okay. सेकेंडरी स्टोरेज के बारे में बात करते हैं. अब देखिए स्टोरेज डिपोट, ऑब्वियसली आप जैसे ये देखिए ये जो है सेकेंडरी कलेक्शन, ये क्या है, दिस इज दिस प्लेस, दिस इज सेकेंडरी कलेक्शन डिपोट. सेकेंडरी कलेक्शन का डिपोट है जहां पे आप कलेक्ट करके डालेंगे अपना वेस्ट, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट. सो ये जो सेकेंडरी स्टोरेज है इज रिक्वायर्ड, ऑब्वियसली आपको चाहिए सेकेंडरी स्टोरेज फॉर सेकेंडरी कलेक्शन ऑफ वेस्ट इन सिटी, राइट, वेयर बिल-लेस सिस्टम इज नॉट एडेप्टिव. ऑब्वियसली देखिए एक कंसेप्ट है कि हम लोग बिल-लेस सिस्टम एडॉप्ट करें, मतलब आपके घर से लो वेस्ट और सीधा उसको प्रोसेसिंग सेंटर में डाल दो, राइट. तो वो है बिल-लेस सिस्टम. लेकिन ऑब्वियसली बिल-लेस सिस्टम इज नॉट दैट एफिशिएंट. उसके लिए मतलब आपके म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी हर घर पे जाए और ले सीधा और पहुंचा दे आपको प्रोसेसिंग सेंटर में. सो लेकिन जहां बिल-लेस सिस्टम नहीं है, मतलब बिल-लेस का मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट डस्टबिन, वहां पे आपको सेकेंडरी कलेक्शन का जब बना रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको सेकेंड स्टोरेज डिपोट बनाना पड़ेगा, राइट. तो किस तरह का स्टोरेज डिपोट होता है आपने देखा भी होगा, सीमेंट का होता है कहीं कहीं, और दिल्ली में तो ये आपको बहुत दिखेगा और इतने गंदे गंदे होते हैं, राइट. सीमेंट कंक्रीट का बिन बना होता है, एक छोटे छोटा घर बना होता है, एक अगर आप देखें तो एक छोटा सा घर बना होता है. ये जो प्राइमरी कलेक्शन वाले सारे यहाँ पे डालते हैं, प्राइमरी कलेक्ट करके सारा यहाँ पे डाल देते हैं, राइट. या फिर मैसनरी का बिन होता है, फिर धलोहाज होता है और मेटल का बिन होता है. सो ये सारे बिन सेकेंडरी कलेक्शन और सेकेंडरी डिपोट बनाया जाता है. इन सीमेंट का तो मैंने सबसे ज्यादा देखा है, मैंने ये कभी नहीं देखा धलोहास. प्लीज डू चेक एंड कमेंट. ओके, फोटो भी आप अगर आप भेज सकते हैं तो इट विल बी ग्रेट. ठीक है, मैसनरी बिन तो आपने देखा ही होगा, मेटल बिन और कंटेनर तो खैर दिखता ही है, बट सबसे ज्यादा मैं सीमेंट कंक्रीट का बिन, पूरा घर ऐसा बना हुआ, एक छोटा सा कमरा ऐसा बना होता है, वहां पे लोग डालते हैं. ओके, अगर इन जनरल देखें वेस्ट स्टोरेज कंटेनर शुड बी कवर्ड, ऑब्वियसली भाई दिस इज इंपॉर्टेंट. सेकेंडरी स्टोरेज आप जहां भी कलेक्ट कर रहे हैं, रिफ्यूज को कलेक्ट कर रहे हैं, राइट, वो कवर्ड होना चाहिए. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. और ये बहुत सिंपल थिंग है, क्यों कवर होना चाहिए, नहीं तो गंदगी के कारण बीमारी भी फैल सकती है. शुड बी कवर्ड. एंड वहां मैकेनिकल लिफ्टिंग होना चाहिए, मतलब ये यहां से हाथ से कोई बंदा हाथ से आपको वेस्ट को नहीं उठा के किसी गाड़ी में डाल रहा है जो कि फिर प्रोसेसिंग सेंटर में जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए. ऐसा होना चाहिए कि इससे मैकेनिकल हिस्टिंग, कोई मशीन के थ्रू आप इसको सारे कचड़े को रिमूव करें और सेंड टू द, और फिर इस गाड़ी में डाल दें. ठीक है, मल्टीपल इस हैंडलिंग, मतलब हाथ से हैंडलिंग करना इज नॉट दैट गुड. और इन्वायरमेंटल हार्म, अगर आप उसको कवर नहीं करेंगे तो इन्वायरमेंटल हार्म भी होगा. सो ऑब्वियसली दीज आर द वेरी बेसिक थिंग यू नीड टू नो. ओके, और अगेन इट्स ए वेरी बेसिक थिंग कि अगर आप सेकेंडरी कलेक्शन सेंटर जो है उसको वॉश करते रहे, जो भी चीज है वॉश तो करना इंपॉर्टेंट है, वॉश करते रहे. क्यों अगर वॉश करेंगे, ऑब्वियसली अगर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो सकता है, इन्वायरमेंट हाइजीनिक के कारण कोई बीमारी फैल सकती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. यूजर आसपास के जो लोग हैं, आप अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे जलेबी वाले, मिठाई वाले, सारे लोग ये सेकेंडरी स्टोरेज के पास ही अपना ठेला लगाते हैं और सारी गंदगी उनके ठेले पे ही जाती है. सो दैट्स व्हाई दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप उसको साफ सफाई करते रहे. दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, अब भैया व्हीकल इक्विपमेंट फॉर सेकेंडरी स्टोरेज कलेक्शन. सेकेंडरी स्टोरेज कलेक्शन आप कर रहे हैं तो कौन सा व्हीकल इक्विपमेंट यूज करेंगे. सो अगेन इट्स अ वेरी वेरी सिंपल थिंग. 4 व्हील कॉम्पैक्टर कंटेनर होता है. ओके, ये मोबाइल कॉम्पैक्टर कंटेनर होता है. ये डिजाइन किया जाता है कि सेकेंडरी कलेक्शन में आपने कचरा जो रखा, वेस्ट रखा, जो गार्बेज रखा, उसको कैसे ले जाना है. तो एक अलग अलग व्हीकल होता है. एक मोबाइल कॉम्पैक्टर होता है जो कि इसको ले जाता है, ये ट्रांसफर करता है पॉइंट ऑन पब्लिक रोड एंड प्लेस एंड आर इक्वली सुटेबल फॉर बायोडिग्रेडेबल रिसाइक्लेबल वेस्ट. सो 4 व्हील कॉम्पैक्टर कंटेनर. सो अब क्राइटेरिया क्या है फॉर साइजिंग वेस्ट स्टोरेज कैपेसिटीज. ओके,
अब ये बोलता है सेकेंडरी वेस्ट स्टोरेज कैपेसिटी शुड बी डिजाइन टू एकोमोडेट लीस्ट डबल एन एक्सपेक्टेड डेली इनफ्लो ऑफ वेस्ट। मतलब ये क्या बोल रहा है, आप जो सेकेंडरी स्टोरेज फैसिलिटी बनाएंगे, सेकेंडरी स्टोरेज फैसिलिटी आप बनाएंगे वो कितना बड़ा बनाएंगे, तो ऑब्वियसली डिपेंड्स, ये डिपेंड करता है। मान लीजिए वहां उस घर, वहां पे 500 घर है, 500 हाउस है वहां पे। अब 500 हाउस से मान लीजिए कि हर घर से 1 किलोग्राम का कचरा निकलता है, ठीक है, तो 500 किलोग्राम का कचरा निकला एक दिन में, ठीक है। तो आपका ये जो स्टोरेज कैपेसिटी होना होना चाहिए कम से कम 1000 या 1200, मतलब 200%। सो मतलब 1000 किलोग्राम का तो डेली इतना बड़ा होना चाहिए कि 1000 किलोग्राम तो एटलीस्ट एकोमोडेट कर ले। नहीं तो अगर मान लीजिए आपने इसको ऐसा बनाया कि 300 किलोग्राम का ही है, तो फिर वो तो ओवरफ्लो हो जाएगा, ओवरफ्लो होगा तो डेट विल बी बैड, राइट। सो दैट इज वाई ये साइज इंपॉर्टेंट है, कितना बड़ा सेकेंडरी स्टोरेज आप बनाएंगे, राइट। ओके, और फिर भाई मेंटेन भी करेंगे, मेंटेनेंस ऑफ वेस्ट स्टोरेज डिपोट और कंटेनर कैसे मेंटेन करेंगे। तो ऑब्वियसली इसमें बोला जाता है कि जो यूएलबीज है वो एक महीने में एटलीस्ट एक बार तो साफ सफाई करे, पेंटिंग करे, राइट, उस जगह का पेंट करे एटलीस्ट वंस इन अ ईयर। दीज आर अ वेरी सिंपल थिंग, प्रोबेबली नॉट आस्क्ड बट फिर भी ठीक है। सेकेंडरी मान लो पूछ भी सकते हैं कितने दिन में आप साफ सफाई करना है, कितना दिन में पेंट करना है, ठीक है। इंस्पेक्शन इंपॉर्टेंट है, पेरियोडिक इंस्पेक्शन, ठीक है, शुड बी कैरिड आउट वंस इन 3 मंथ, हर 3 महीने में इंस्पेक्शन करें कि वो ठीक ठाक चल रहा है या नहीं चल रहा है। एंड अगर कोई डैमेज हो गया, राइट, कोई डैमेज हो गया, फ्लोर का डैमेज हो गया, स्क्रीन वॉल डैमेज हो गया, तो उसको रिपेयर और मरम्मत कराया जाए, ठीक है। मेटल सीट ऑफ द कंटेनर माइट कोरोड। अब मान लीजिए मैंने बताया था, राइट, सेकेंडरी जो स्टोरेज प्लेस है वो 2-3 तरह का हो सकता है। एक तो घर, छोटा सा घर ही बन सकता है, मतलब सीमेंट का घर, और एक मेटल का कंटेनर भी होता है। मेटल का कंटेनर, बड़ा सा मेटल का कंटेनर रख दिए, तो मेटल का कंटेनर बिकॉज आप उसमें कचरा डाल रहे हैं, वेट कचरा भी है, तो करोड़ हो जाएगा, मतलब जंग लग सकता है, राइट। सो अगर अच्छे से मेंटेन नहीं किया गया तो बोला जाता है कि उसको पेंटिंग किया जाए, राइट, ऊपर नीचे सारा पेंटिंग किया जाए ताकि लाइफ ऑफ कंटेनर बना रहे, ओके। ओके, पोटेंशियली नेसेसरी रिप्लेसमेंट शुड बी प्रोवाइडेड फ्रॉम स्टैंडर्ड स्टैंड बाय इक्विपमेंट। मान लो कुछ खराब हो गया, राइट, मान लो आपका जो एक आपने सेकेंडरी डिपोट बनाया उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो एक आपके पास स्टैंड बाय इक्विपमेंट होना चाहिए ताकि आप उसको जल्दी से रिप्लेस कर पाए, ओके। ये देखिए सेकेंडरी ट्रांसपोर्टेशन के लिए मैंने बताया था, स्किप ट्रक डंपर प्लेसर है, ठीक है। स्किप ट्रक डंपर कैसे ट्रांसपोर्ट करेंगे, अगर ये देखिए ऑटोमेटिक है इसमें, सो इट्स वेरी सिंपल, राइट। इसमें आप डालो और फिर इसके बाद दिस विल थ्रो ऑल द गार्बेज टू द प्रोसेसिंग साइट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ओके। रियर लोडिंग कॉम्पैक्टर ट्रक यूज फॉर ट्रांसपोर्टर। अब ट्रांसपोर्टेशन, ये सारे रियर लोडिंग कॉम्पैक्टर ट्रक, सो कॉम्पैक्टर ट्रक्स आर इंपॉर्टेंट। जैसे स्मॉल कॉम्पैक्टर है, ठीक है, ट्रक होता है, मीडियम कॉम्पैक्टर ट्रक होता है, ठीक है, लार्ज कॉम्पैक्टर ट्रक होता है, ठीक है। तो इनकी पेलोड कैपेसिटी ऑब्वियसली 4 साढ़े, स्मॉल वाले कॉम्पैक्टर ट्रक की 4.5 से 5.5 की टन की होती है, मीडियम टन कॉम्पैक्टर ट्रक की अराउंड 7 से 7.5 टन की होती है, लार्ज कॉम्पैक्टर ट्रक की अराउंड 10 से 12 टन की होती है। ऑब्वियसली डिपेंड करता है कि कहाँ कौन सा कॉम्पैक्टर ट्रक आप यूज करना चाहते हैं, डिपेंड करता है कि कितना बड़ा वो एरिया है। अगर छोटा एरिया है जहाँ पे कम म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट हो रहा है तो ऑब्वियसली स्मॉल यूज करेंगे, थोड़ा बड़ा है तो मीडियम यूज करेंगे, उससे भी बड़ा, सबसे बहुत बड़ा है तो लार्ज कॉम्पैक्टर ट्रक यूज करेंगे, ओके। सो अब ये देखिए, अब आप सेकेंडरी कलेक्शन से रिफ्यूज कॉम्पैक्टर बिन्स टू रिफ्यूज कॉम्पैक्टर। अब ये देखिए 2 लाइट कमर्शियल व्हीकल है विद टिपिंग फ्लो। ये देखिए ये जो ये है सेकेंडरी कलेक्शन डिपो, ओके। इससे जा रहा है इस कॉम्पैक्टर में, ये आप यू कैन सी दैट, ओके। जहां भी पॉसिबल है, व्हेनेवर पॉसिबल म्युनिसिपल अथॉरिटी शुड प्लान कि डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ वेस्ट कलेक्टेड फ्रॉम हाउस होल्ड टू सेकेंडरी कलेक्शन व्हीकल। मतलब अगर पॉसिबल है तो भाई हाउस होल्ड से सीधा आप कचरा लीजिए और ये सेकेंडरी कलेक्शन व्हीकल में डाल दीजिए। अगर नहीं पॉसिबल है तब तो ऑब्वियसली हाउस होल्ड से कचरा लीजिए और सेकेंडरी डिपोट में डालिए, और फिर डिपोट से तो फिर व्हीकल में जाएगा ही जाएगा, राइट। तो जहां पॉसिबल है, मतलब प्राइमरी से आप सीधा का सीधा व्हीकल में डाल दीजिए। अगर नहीं पॉसिबल है तो फिर प्राइमरी से डिपोट में डालिए, फिर डिपोट से व्हीकल में जाएगा, ओके।
और इस मिनी ट्रक का यूज करते हैं विथ ए टिपिंग फ्लोर। ये मिनी ट्रक विथ ए टिपिंग फ्लोर, ये आप देख सकते हैं ऐसा फ्लोर, अप्रोप्रिएट फॉर सेकेंडरी वेस्ट ट्रांसपोर्टेशन। ओके, सो दिस इज द ट्रांसफर ऑफ वेस्ट टू सेकेंडरी कलेक्शन बिन टू रिफ्यूज कॉम्पैक्ट।